कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की नसीहत होती दिख रही है बेअसर। कांग्रेस चीफ ने कहा था कि मीडिया के जरिए बात न करें, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया पर ही कर दी पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शनिवार को दी गई चीफ सोनिया गांधी की नसीहत अगले ही दिन बेअसर होती नजर आ रही है। रविवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सोनिया गांधी को 13 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी। सिद्धू ने इस चिट्ठी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट कर दिया। सिद्धू ने सोनिया गांधी को पत्र लिखने के बहाने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री बनाकर प्रगतिशील फैसला किया, लेकिन इसके बावजूद अनुसूचित जाति को सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस अनुसूचित जाति का सीएम बनाने के मुद्दे को लेकर अगले चुनाव में जाने वाली है। ऐसे में सिद्धू का ये बयान कांग्रेस के लिए ही झटका साबित हो सकता है। इस चिट्ठी के बाद इस्तीफा वापस लेने वाले सिद्धू के सरकार के खिलाफ बागी तेवर साफ नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सीधे टकराव के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब सरकार पर दबाव बनाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है। सिद्धू ने सोनिया को पत्र लिखकर 13 मुद्दे उठाए हैं, जिनमें सोनिया से अपील की गई है कि वे पंजाब सरकार को इस बारे में निर्देश दें कि इन मुद्दों को हल किया जाए। सिद्धू पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटवाने के बाद सरकार पर दबाव बनाकर सुपर सीएम बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने हाईकमान के जरिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, आइए बताते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी ने क्या नसीहत दी थी। अभी तक सिद्धू अपनी ही सरकार से सीधे टक्कर ले रहे थे, लेकिन हाईकमान की नाराजगी के बाद सिद्धू ने अपना रुख बदल लिया है। सिद्धू ने इशारों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये भी स्पष्ट किया है कि अगर उनके उठाए मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगले चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा सिद्धू ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार की बदौलत कई सीटों पर जीत का भी दावा किया है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने 2017 में 55 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया था, जिसमें से 53 पर कांग्रेस की जीत हुई। नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और उनसे जुड़े गोली कांड में इंसाफ की मांग इस चिट्ठी में उठाई है। इसके अलावा नशे का मुद्दा उठाते हुए कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स की रिपोर्ट में नशे के जिन तस्करों के नाम हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिद्धू ने आगे कहा कि पंजाब सरकार को तुरंत विवादित कृषि सुधार कानूनों को पंजाब में लागू न करने की घोषणा करनी चाहिए और इन्हें पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। सिद्धू ने कहा कि इसके लिए सतलुज यमुना लिंक नहर जैसे फैसले की जरूरत है। आपको बता दें कि ये फैसला मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया था, जिसमें उन्होंने कानून बनाकर SYL समझौते को सिरे से रद्द कर दिया था। सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। सरकार सिर्फ औद्योगिक और व्यापारिक इस्तेमाल के लिए बिजली की दरें घटाती है और खेती के लिए मुफ्त बिजली देती है, इसलिए घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली सब्सिडी निर्धारित होनी चाहिए। चाहे हमें बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट तक घटानी हो या सभी को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। सिद्धू ने बिजली खरीद समझौतों पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि गलत बिजली समझौते तुरंत रद्द किए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों की भलाई के मुद्दे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर ही हमला बोल दिया। सिद्धू ने कहा कि मंत्रिमंडल में कम से कम एक मजबी सिख, 2 आबे से अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि और पिछड़ी जाति भाईचारे से कम 2 प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होने चाहिए। इसके अलावा रिजर्व विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 25 करोड़ का विशेष पैकेज देना चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति के परिवारों को 5 मरले का प्लांट, हर अनुसूचित जाति के परिवार के लिए पक्की छत की रकम और वजीफा आदि जैसे वादे भी हमें पूरे करने चाहिए। दोस्तों, सिद्धू ने आगे कहा कि पंजाब में खाली पड़े सरकारी पदों को नियमित तौर पर भरना चाहिए। 20 से ज्यादा संगठन इस वक्त राज्य भर में विरोध कर रहे हैं। हमें हमदर्दी से उनकी मांगों को मानना चाहिए। मैं प्रदेश कांग्रेस को मिली हर अर्जी और मांग पत्र को संबंधित मंत्रालय को भेज रहा हूं। सरकार को वित्तीय साधनों को देखते हुए इस बारे में विचार विमर्श के लिए रास्ते खुले रखने चाहिए। सिद्धू ने कहा कि उद्योग और कारोबार के लिए पंजाब सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम बनाना चाहिए। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी चिट्ठी में शराब पर एकाधिकार, ट्रांसपोर्ट और केबल माफिया जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आला कमान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा पोस्ट की गई इस चिट्ठी पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। इसके अलावा अगर आपने डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी वीडियोस को भी लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।